पीछे लगे कितनी वो पड़ी दारा पौधे में गिर पड़े येगा दा नुव्वे नडपुताई మొత్తం నువ్వే నడుపుతా मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचरर अमित पे। तो आज फाइनली ऋषिकेश में रुकने के बाद हम जा रहे हैं यमुनोत्री की और निकलने का प्लान था थोड़ा जल्दी लेकिन हो गया लेट। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। दोस्तों ऋषिकेश से हमने नरेंद्र नगर या फिर टिहरी की ओर बोल सकते हो आप, हमने टर्न ले लिया है। अब आएगी फील पहाड़ों की बढ़िया वाली, मजा आएगा अब मजा। 32 को लगा लेते हैं, ठीक है। 25 225 32 225 देखते हैं कितनी माइलेज देती है हमारी बुलेट आज पहाड़ों में। भाई अब आएगी चेक पोस्ट, अब देखते हैं क्या चेक करेंगे। हमें एक्चुअली रोका नहीं, तो नहीं रोका तो ठीक है, अपन चलते रहेगा। अपने पास कागज पूरे हैं वैसे भी, रोक भी ले तो कॉन्फिडेंटली, ऐसे ही नहीं निकले अपन। वाह क्या करवा भाई साहब, मजा ही आ गया। और बुलेट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे, मतलब झुकाने में सामान थोड़ा ज़्यादा है यार, आगे की टायर की ग्रिप है नहीं, सामान की वजह से थोड़ा सा लग रहा है मुझे, और धीरे धीरे बन जाएगा जहाँ तक है। मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन बाइक पे ठीक लग रहा है, पसीने आ जाते हैं रुकने के बाद। अरे वाह क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, पटर पटर सरक ले धनो। अब आवाज़ अच्छी आ रही होगी, और भी वाइजर बंद करा है ना। कैमरा बंद करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो पहाड़ियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो वैसे सही परफॉर्म कर रही है, बाकी आगे पता नहीं। यहाँ तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है बुलेट। ग्रिपिंग थोड़ी सी कम है सामान के बाद, लेकिन ठीक है। उस दिन के मुकाबले में थोड़ा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ठीक है, देखेंगे यार, होगा तो होगा। जो नी गार्ड एल्बो गार्ड सब है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब मज़ेदार, अरे हाय 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 पहाड़ियाँ। तो भाई अब लेफ्ट में नरेंद्र नगर, सीधा यमुनोत्री, गंगोत्री, चंबा। तो अब कैसे जाना है हमें, मैं एक बार मैप देखना पड़ेगा मुझे, उसी के बाद डिसाइड कर पाऊंगा, क्योंकि यार सीधा यमुनोत्री भी दिखा रहा है। एक बार देख लेते हैं इस रास्ते से मैं जाना चाहता हूँ वही रास्ता है या नहीं, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। चलो जी देखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ भाई, पता ना, समझ में ना आ रहा इसमें, तो ऊपर जान के कह रहा है। यहाँ यमुनोत्री गंगोत्री लिख रहा है, यमुनोत्री गंगोत्री दिखा रहा है यो। अरे यो सुन सुन, यो वहाँ होकर जाता हो, यही है ना। चल फिर ऊपर चल। न्यू टिहरी जाता वो भी है, बट हम यहाँ से जाएंगे। जो मैंने रोड देखा है, प्लान किया है, उस हिसाब से जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो जो मेन रूट है ना, वो मसूरी वगैरह होके जाता है। मसूरी हमें नहीं जाना है, हमें जाना है बार बार। पंद्रह किलोमीटर आ चुके हैं मेरे ख्याल में। हाँ 15 किलोमीटर था नरेंद्र नगर। ये ढीला ज़्यादा हो रहा सामान। कहाँ क्या हो गया? के देहरादून जा रहा है हो तो? यहाँ कहाँ जाएगा? देहरादून जा रहा है हो तो? यही दिखा रहा है चंबा का हैं? देखिए देखिए चंबा जा रहा है वो हैं? अरे चंबा आ रहा है क्या आगे? न्यू टिहरी क्यों डाल रखा था ना? चंबा डालना, चंबा डाल, न्यू टिहरी थोड़ी जाना हमने। यहाँ घरासू डाल, धरासू हैं? चंबा चल फिर, चल फिर। तो भाई यहाँ से चंबा का रास्ता कटा है, देखते हैं। ये तो बड़ी संकरी सी रोड है। चंबा तो ना हिमाचल वाला तो ना घाल लिया? चंबा हिमाचल वाला तो ना घाला है? ठीक है फिर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, मुझे पहले ही डाउट था कि ये जो रास्ता हमने लिया ये देहरादून की तरफ जाएगा। बाद में मैंने दोबारा कंफर्म किया, क्या पता एक चंबा हिमाचल का है, क्या पता वो डाल दिया हो और उसके हिसाब से देहरादून होके पौंटा साहिब होके कहीं हिमाचल के अंदर से जा रहा हो। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चलने के बाद फिर मेरे को वो एक बार दोबारा अंदर से आवाज़ आई, नहीं यार ये रास्ता ऐसा तो नहीं था। मैं रुका और मैंने मैप पे देखा तो तब पता लगा ये जो नेविगेशन अजय ने लगाई हुई थी, द जागड़ा राइडर ने, वो देहरादून होके मसूरी होके चंबा लेके जा रहा था। तो वो बहुत ही लंबा रास्ता था। तो वहीं से 10 किलोमीटर आगे गए तो वहीं पे रोका, वापस घुमाई बाइक, फिर वापस वहीं पे आए। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा सामान था, मैंने पहले भी बीच में वीडियो में बोला था कि ढीला हो रहा है, लूज़ हो गया था थोड़ा सा, ढंग से पता नहीं क्यों नहीं बना। तो उसके लिए एक स्टॉप लेना पड़ा। स्टॉप लेने के बाद उसको सामान को थोड़ा टेम्प्रेरी बेसिस पे टाइट किया, भी थोड़ी जल्दी थी, वैसे ही लेट हो चुके थे। टाइट करके फिर हम थोड़ा और आगे गए। आगे जाने के बाद वो सामान फिर से ढीला हो गया, बिल्कुल ही लटक गया था राइट साइड में। तो फिर एक प्रॉपर स्टॉप लिया, पूरा सामान खोला, खोलने के बाद दोबारा ढंग से अच्छे से बांधा, फिर हम जाके निकले। वहाँ से चंबा रह गया था कुछ 40 या 38 किलोमीटर। उसके बाद जाके चीज़ें कुछ स्मूथ होने लगी थी। तो दोस्तों लगता है कि चंबा पहुंचने वाले हैं। अब चंबा से देखना है कि हमें कौन सा रास्ता लेना होगा। 50 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं आज की जर्नी के। तो यहाँ से रास्ते कटते हैं कई सारे। हमें जाना है यमुनोत्री गंगोत्री की तरफ। भैया ये यमुनोत्री किधर जाएगा? यमुनोत्री 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 की तरफ नीचे, यहाँ से राइट फिर लेफ्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये है चंबा। ये तो टिहरी की तरफ रोड जा रहा है शायद। अरे हाँ
ये तो टिहरी की तरफ जा रहा है रोड। यमुनोत्री गंगोत्री यूटर्न। चलो जी, अब अपने रास्ते पर चढ़ तो गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पूरे दिन की मशक्क़त के बाद जो ब्रेकफास्ट हमने किया था वो हो चुका था पूरी तरह डाइजेस्ट, और अब ज़रूरत थी कुछ खाने की, तो इस रेस्टोरेंट पर रुके और चाय मैगी खाया। उसके बाद हम बढ़े आगे की ओर। जैसे केदारनाथ की चढ़ाई है वैसी है। चलो ठीक है अंकल जी। तो जी थोड़ा सा खाना वाना हो गया है हमारा, मैगी ऑमलेट, पेट में थोड़ी वजन आया, एनर्जेटिक थोड़ा सा फील कर रहे हैं क्योंकि ऑफ रोड काफी देर से कर रहे थे। अब आगे भी ऑफ रोड ही है, क्या ही दिखाऊंगा मैं यहाँ पे यार, कुछ खास है नहीं। चलो अब देखते हैं रात को चलने देंगे नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड में जनरली अलाउड नहीं होता रात को चलना बाहर के व्हीकल्स को। तो यहाँ पे आने के बाद अलग अलग स्टोरीज पता लग रही है हमें कोरोना की। मतलब जैसे हमारे वहाँ पे होता था कि किसी को छींक भी आ गई, बुखार भी हो गया, तो उसको क्वारंटीन कर देते थे, तो ऐसा यहाँ पे अभी चल रहा है। यहाँ पे इनिशियल स्टेज है नहीं यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। बट वही है, यहाँ भी किसी को छींक जुकाम हो रहा है उसको मतलब क्वारंटीन कर रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन रखते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, फिर वो नेगेटिव आता है। और अंकल जी तो ये बोले कि भाई कोरोना का जो असर है वो थोड़ा ख़त्म सा होने लगा है अब। एक यहाँ पे लोकल बंदों का थॉट प्रोसेस है ये। और यहाँ पे हमने देखा कोई मास्क वास्क ऐसा इतना नहीं लगा रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, अब बाइक चला रहा है, जो भी है वही लगा रहा है, क्योंकि चालान वगैरह कटते हैं मैं भी इसीलिए। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। बस ये है कि बंदों की जो अर्निंग होती थी टूरिज़्म से वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम जैसे इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, उन्हीं से इनका काम चल रहा है। और ये बता दूं मैं, ये जो रोड है ना, मैं पहले 2018 में गंगोत्री से वापसी में आया था इस रोड से, तो ये रोड यहाँ तक चंबा तक अच्छा था। अब चंबा के बाद जो था सारा 50 किलोमीटर सब टूटा हुआ था, बहुत बुरा हाल हो गया था। मतलब उस दिन हमने एक दिन में 300 किलोमीटर्स करे थे, मतलब गंगोत्री से लेके डायरेक्टली अपना ऋषिकेश तक। तो देख लो, मतलब ये रोड ऐसी पता नहीं कब कंप्लीट होगा यार। डेडलाइन बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। अब कोरोना आ गया, उसके बाद काम नहीं हुआ कुछ महीने, तो डेडलाइन बढ़ गई। तो भाई यहाँ चल रहा थोड़ा सा काम, ये देखिए ऊपर। A few moments later. चलो जी, हरी झंडी मिल गई है हमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सही है, ऐसे टाइम पे यार मतलब फंस जाए तो दिक्कत ही है, रात हो जाती है यहीं पे। अब तो चीज़ें ठीक स्मूथली रन हो रही हैं, सुबह से गड़बड़ हो रही थी यार। सुबह जल्दी निकलना था, निकल नहीं पाए, उसके बाद निकलते निकलते टाइम लग गया। उसके बाद फिर एक रोड गलत ले लिया था, 10 किलोमीटर गलत गए, फिर उसको वापस आए, 20 किलोमीटर वो लगा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर ये सामान का पंगा। ऐसे करते करते अब जाके चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो रही हैं। अब आगे देखते हैं कितना स्मूथ रहता है। गिर गया, लग गया वहाँ गिर। भाई गिरी। ए ब्रो, चोट तो नहीं लगी है, पीछे लगी है, कितनी वो पड़ी चोट दारा पौधे कॉटन वगैरह पड़े, ఏంగా దా దా నువ్వే నడుపుతాయి మొత్తం నువ్వే నడుపుతా ज्यादा तो नहीं लगी? हाँ? चलो जाओ
अच्छा ठीक हो ना? आप ठीक है आगे तो और खराब है थोड़ा है ना रोड खराब है ये अपना। अच्छा खराब मिलेगा और लगा है स्पीड ज़्यादा थी। ज़्यादा खराब है स्पीड ज़्यादा नहीं है बिल्कुल प्याज अच्छा। से निकालनी है। अच्छा नहीं है ना इधर तो भाई यहाँ कहानी कुछ ऐसी बनी कि ये जो राइडर्स हैं ये थे तेलंगाना हैदराबाद से। ये हमें मिले थे जहाँ मैंने सामान बांधा था, दोबारा फिर से खोल के चंबा से थोड़ा सा पहले वहाँ पे हम मिले थे। हमारा इंट्रोडक्शन इनसे जब हुआ था तो हमें वही दिखे, तो हमने रोका और पूछा तो वहाँ पता लगा कि थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड थी इनकी और कीचड़ आ गया था, तो कीचड़ पे हो गई स्किड। अब स्पोर्ट्स बाइक के रेडियल टायर होते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं होती, तो वो बेकाबू हो गई और वो गिर गए। तो उनको इतनी ज़्यादा चोट आई नहीं, थोड़ी बहुत खरोचे थी क्योंकि कीचड़ में गिरे थे, तो कीचड़ में ऐसे इतना होता नहीं है और लेग गार्ड की वजह से उनका पैर बच गया था। तो इसके बाद हो गई थी रात और करीब 8 बजे हम एंटर कर गए थे उत्तरकाशी। वहाँ पे थी एक चेक पोस्ट, वहाँ में रोका गया और हमारी कुछ डिटेल्स ली गई। डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो हमने बोला कि नहीं है, हम तो 7 डेज क्वारंटीन थे ऋषिकेश में। तो बोले कि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के हम यहाँ उत्तरकाशी में घूमने नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी अभी आपको जाना होगा 1 किलोमीटर आगे, एक GIC नाम से मतलब गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहाँ पे जाओ और हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेज रखी है, तो आप वहाँ जाके टेस्ट करा सकते हो। तो हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने थोड़ी देर इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी ली हमारे से बहुत सारी ऐसी, मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, नाम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, आधार कार्ड नंबर, इस तरह की डिटेल्स वो ले रहे थे। तो वो लेने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ इस टाइम पे टेस्ट नहीं होगा क्योंकि करीब 8:30 बज गए थे। तो हम फिर दोबारा वापस 1 किलोमीटर उस चेक पोस्ट पे गए। हमने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उसमें पर्ची में जो स्लिप दी थी उन्होंने बना के, उसमें GIC लिखा हुआ था, GIC को कट करके DH लिख दिया। अब हमने पूछा DH क्या है, तो इस DH का मतलब था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उत्तरकाशी सिटी में, तो वहाँ से था 35 किलोमीटर्स के अराउंड। और हमें जाना था यमुनोत्री। यमुनोत्री जाने में उत्तरकाशी सिटी बीच में नहीं आती है, उत्तरकाशी सिटी बीच में आती है जब हम गंगोत्री जाते हैं। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, रात हो रही है। तो करते करते धीरे धीरे करते 10-11 बजे के करीब हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमने डॉक्टर्स को बोला कि ये स्लिप दी है तो हमारा टेस्ट कराना है। तो वहाँ भी हमने सारी डिटेल्स दी और उनको समझाया कि हम क्वारंटीन थे, ऐसे थे। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ठीक है तुम क्वारंटीन थे लेकिन टेस्ट तो हम तुम्हारा करेंगे, लेकिन करेंगे एंटीजन, और वो अभी हो नहीं सकता, वो होगा मॉर्निंग में। और अभी 1 दिन के लिए आप हमारे पास क्वारंटीन हो गए। 1 दिन का मतलब जब पहुँचे थे तब से लेके तब तक टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, तब तक के लिए। तो हम रुके, हम क्वारंटीन सेंटर में गए। वहाँ पे उन्होंने खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड किया। एक रिज़ोर्ट था, महिमा रिज़ोर्ट करके, मनेरी से थोड़ा सा पहले, मनेरी डैम जो आता है उससे थोड़ा सा पहले, उत्तरकाशी से 10-11 किलोमीटर आगे। तो हम गए वहाँ पे, ठीक है यार, हमें तो वैसे भी रुकना था, हम वहाँ रुक गए। वहाँ रुके, सब कुछ फ्री में हुआ, खाना रहना सब कुछ। फिर मॉर्निंग में हम निकल पड़े टेस्ट कराने के लिए। फिर हम गए दोबारा वहीं पे जहाँ पे हमें स्लिप दी थी क्वारंटीन की। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि गर्ल्स इंटर कॉलेज में जाओ। फिर हम गर्ल्स इंटर कॉलेज में गए, वहाँ पे फिर दोबारा से हमने सारी डिटेल्स दी, सब कुछ समझाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जाओ 25 नंबर कमरे में, जो कि वापस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था। तो हम फिर वापस वहाँ गए। तो गनीमत ये थी कि ये इंटर कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो उत्तरकाशी सिटी के अंदर वो आसपास ही थे, जस्ट एक गली का डिफरेंस था। तो हम गए, हमने वहाँ पे स्लिप दी डॉक्टर्स को। तो उसके बाद उन्होंने करीब आधा घंटा लिया तैयार होने में, क्योंकि उनकी जो पूरी किट होती है जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं वो किट वो पहन के आए। उन्होंने हमारा सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद वो नेगेटिव आया। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी नेगेटिव की। उसके बाद हम दोबारा गए हमारे क्वारंटीन सेंटर पे।
क्वारंटीन सेंटर पे जाने के बाद वहाँ डॉक्टर बोले कि मैं 7 दिन से कम तो क्वारंटीन करता ही नहीं, ये 1 डे का क्या चक्कर है। फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने ही बोला है आप एसएक से बात कर लीजिए, ये रहा हमारा क्वारंटीन 7 डेज़ का ऋषिकेश में, और ये रही हमारी नेगेटिव रिपोर्ट। तो जैसे तैसे करके वो डॉक्टर माने क्वारंटीन सेंटर वाले। उसके बाद हमने सामान पैक किया और उसके बाद हम निकले गंगोत्री के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3।